नमस्कार दोस्तों, मैं भोज कुमार पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं एबीएस क्लासेस चैनल पे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन का आगे का पार्ट। इससे पहले मैं 3 वीडियो आपका छत्तीसगढ़ का एसीएफ सीरीज में ला चुका हूं, तो ये वीडियोस कंटिन्यू रहेंगी। अगर आपको एसीएफ का तैयारी करना है तो आज से जुट जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही लाइक बटन भी दबा दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ की कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। इससे हम लोगों को उस गलती को सुधारने में क्या होती है, आसानी होती है। तो चलिए, इस आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ रिवीजन करा देता हूँ आपको। इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से जो ये वाला पार्ट है आपका, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या कौन सा था, ये वाला पार्ट क्या था आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार, जबकि ये वाला क्या हिस्सा है आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश है। ठीक, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मैदान की। तो प्राकृतिक विभाजन की बात की जाए तो उसमें सबसे जो बड़ा पार्ट है वो है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक, ये पूरे प्राकृतिक विभाजन में सबसे बड़ा क्षेत्र जिसका है वो है आपका कौन सा, छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन। ठीक, अब देखिए महानदी बेसिन का जो क्षेत्रफल है, ठीक, ये पूरा एरिया आता है। हाँ, महानदी बेसिन वाले क्षेत्र में ये वाला क्षेत्र को छोड़ दें तो बाकी पूरा तीनों संभाग, कौन कौन सा संभाग, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग, ये तीनों संभाग के सभी जिले शामिल होते हैं। ठीक, अब देखिए ये बहुत बड़ा इलाका है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान, इसलिए इसको और 2 भागों में बांट सकते हैं। ये पूरा एरिया को इसके विभिन्नता के कारण और 2 भाग में बांट सकते हैं। देखिए ये पूरा इलाका सब जगह सेम नहीं है, ये वाला बेल्ट अलग है और ये वाला बेल्ट अलग है, इसलिए इसको और 2 भागों में बांटते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ का मैदान या महानदी बेसिन को और 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें एक आता है आपका ये वाला, ये आपका कहलाता है पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि, जबकि ये वाला जो पार्ट है ये आपका कहलाता है पूर्वी सीमांत उच्च भूमि, जबकि ये बीच वाला क्या कहलाएगा आपका छत्तीसगढ़ का मैदान। चलिए इसी में देखते हैं हम लोग कहां से कौन सा चीज आता है। अब इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक, छत्तीसगढ़ के मैदान का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 68,064 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से देखिए ये पूरा क्षेत्र आपका कितना है, पूरा क्षेत्र का बात किया जाए तो 68,064 क्या है, 68,064 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। जबकि अगर छत्तीसगढ़ के मैदान की ही बात की जाए तो ये कितना है, 31,600 किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है क्या, छत्तीसगढ़ का मैदान। अब चलिए इसी को आगे देखते हैं हम लोग कि इनको बांट कैसे सकते हैं और ये सीमाएं कहां कहां से हैं। ठीक, तो हम लोग शुरुआत करते हैं पश्चिमी उच्च भूमि से। तो यहां पर आपका सबसे पहले पड़ता है पेंड्रा लोरमी का पठार। याद रखिएगा यहां कौन सा पड़ता है, पेंड्रा लोरमी का पठार। ठीक, यहां पड़ता है आपका पेंड्रा लोरमी का पठार, वहां उसके जस्ट नीचे से स्टार्ट होता है आपका मैकल श्रेणी। ठीक, कौन सा, मैकल श्रेणी। ठीक, यहां पर एक पर्वत श्रेणी है मैकल श्रेणी। अब इस मैकल श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी जो आता है वो आता है बदरगढ़। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ में मैकल श्रेणी का सबसे ऊंचा भाग है। ठीक, छत्तीसगढ़ में फैले हुए मैकल श्रेणी का सबसे ऊपर भाग है। ठीक, इससे आगे भी मैकल श्रेणी है। ठीक, तो इसका बदरगढ़ है और इसका जो हाइट है वो है 1176 मीटर। ठीक, 1176 मीटर क्या है, इसका हाइट है, जो ये बदरगढ़ का चोटी है। ठीक, उसके नीचे आपका आता है दुर्ग राजनांदगांव, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। ठीक, देखिए पश्चिमी जो आपका सीमांत भूमि है उसमें कौन कौन सा आता है। पहला तो आपको यहां पर पड़ता है बिलासपुर और मुंगेली में पेंड्रा लोरमी के पठार।
उसके नीचे आपका कंवरधा और राजनांदगांव में पड़ता है मैकल श्रेणी, और मैकल श्रेणी के नीचे आते हैं तो यहाँ पर पड़ता है राजनांदगांव दुर्ग उच्च भूमि। ठीक, अब ये उच्च भूमि क्या है, ना मैदान है ना आपका क्या है पर्वत है, ये थोड़ा उठा हुआ भाग है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, उच्च भूमि बोला जाता है। ठीक, इसी प्रकार अगर हम लोग पूर्व की दिशा में आते हैं तो यहां पर पड़ता है आपका पत्थलगांव, यहां पर क्या पड़ेगा, पत्थलगांव, लैलूंगा, का पठार। ठीक, ये आपका पड़ेगा रायगढ़ में। ठीक, जस्ट उससे नीचे आते हैं तो आपका यहां पर पड़ता है एक पर्वत जो आपका क्या है, शिशुपाल पर्वत। ठीक, और इस शिशुपाल पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी जो शिशुपाल पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी पड़ता है आपका धारी डोंगर। इसका जो हाइट है 899 मीटर। ठीक, अब उसके बाद यहां से जब नीचे आते हैं, ये वाला जो पूरा पार्ट है ये पड़ता है आपका धमतरी, ये आपका पड़ता है धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। ठीक, ये कौन सा पड़ता है, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। देखिए ये शिशुपाल पर्वत भी आपका कहां पड़ता है, महासमुंद में ही पड़ता है, और उसका सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, धारी डोंगर है, और उसके नीचे वाला भाग आपका पूरा क्या कहलाता है, धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। अब देखिए ये जो बीच वाला पार्ट है ये आपका मैदानी क्षेत्र है। इसमें पहला तो आपका पड़ता है यहां पर कोरबा बेसिन। ठीक, देखिए कोरबा बेसिन क्यों बोला जा रहा है, यहां पर कोरबा वाला क्षेत्र है और ये वाला पूरा पार्ट क्या कहलाता है, कोरबा बेसिन। उसके जस्ट बगल में आपका क्या है, ये वाला रायगढ़ बेसिन। ठीक, कोरबा बेसिन, रायगढ़ बेसिन, या इसी को बोल सकते हैं केलो बेसिन। ठीक, वो आपकी मर्जी है, आप जो बोलना चाहें। ठीक, उसके जस्ट नीचे में आता है बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। ठीक, बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। उसके बाद ये जो पूरा क्षेत्र है ये आपका कहलाता है दुर्ग रायपुर का मैदान। ठीक, इस प्रकार से पूरा पूरा आपका छत्तीसगढ़ का मैदान इतने पार्ट में बटा हुआ है, या महानदी बेसिन पूरा पूरा इतने भाग में बटा हुआ है। एक बार और देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले तो आपका अगर हम लोग पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि की बात करें तो इसमें आपका 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला आता है पेंड्रा लोरमिक पठार, दूसरा आता है मैकल श्रेणी, तीसरा आता है आपका दुर्ग राजनांदगांव। ये वाला जो छोटा हिस्सा है ये मोहला मानपुर तहसील है। ठीक, ये जो छूटा हुआ पार्ट है ये मोहला मानपुर तहसील है, और ये भी राजनांदगांव का ही पार्ट है। ठीक, अब देखिए आपसे पूछ क्या सकता है, पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है पूछा तो आपको क्या याद रखना है, बदरगढ़। ठीक, उसी प्रकार से आपको अगर पूर्वी सीमांत उच्च भूमि का सबसे ऊंचा पार्ट पूछा तो कौन सा है, धारी डोंगर, और कितना हाइट है बोला तो 899 मीटर। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया आपका पश्चिमी भाग। अगर पूर्वी भाग का बात करें तो पहला पड़ेगा आपका पत्थलगांव लैलूंगा का पठार। उसके बाद नीचे आते हैं तो शिशुपाल पर्वत पड़ता है, और उसके नीचे आते हैं तो धमतरी महासमुंद उच्च भूमि पड़ता है। ठीक, और बीच वाले पार्ट में आपका पहला तो पड़ जाएगा बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। देखिए ये जो बिलासपुर रायगढ़ का मैदान है इसी के बीच में आपका जांजगीर चांपा भी आता है, और जांजगीर चांपा पूरा पूरा क्या है, मैदानी इलाका है। ठीक, अब देखिए इसमें भी पूछता है आपको जो छत्तीसगढ़ के मैदान का है। ठीक, या छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग का सबसे ऊंचा चोटी पूछता है
तो याद रखिएगा यहां पर दलहा पहाड़ है, ठीक, एक दलहा पहाड़ है। इसको बहुत बार पूछा है दलहा पहाड़ को कि ये पड़ता कहां है, तो ये आपका कहां है, अकलतरा में है, ठीक, याद रखिएगा यह कहां पड़ता है आपका, दलहा पहाड़ अकलतरा में पड़ता है, ठीक। इसको बहुत बार पूछा है दलहा पहाड़ को, तो याद रखिएगा कहां पड़ता है आपका, अकलतरा में, ठीक। अब इसी के आगे, अब इसी में देख लेते हैं जो इसका ढाल है, ठीक, छत्तीसगढ़ के मैदान का ढाल किस साइड है, तो जिस साइड नदी बहेगा उस साइड उसका ढाल होता है। जैसे ये महानदी बेसिन है तो महानदी किस साइड बहता है, तो आपका पूर्व दिशा में बहता है, ठीक। यहां से जाते हुए यहां से निकल के वो उड़ीसा से होते कहां गिरता है, बंगाल की खाड़ी में। तो सामान्य ढाल किस साइड हो जाएगा इसका, आपका पूर्व की दिशा में, ठीक। अच्छा, ये आपका क्या है, ये उसका क्षेत्रफल है, ठीक, इसको याद रख लीजिएगा 68,064 और सबसे बड़ा भाग है, ठीक। प्राकृतिक विभाजन में सबसे बड़ा भाग किसका है, आपका छत्तीसगढ़ के मैदान का, जबकि सबसे छोटा पार्ट क्या था आपका, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, ठीक। इसके बाद अपन आएंगे दंडकारण्य में। चलिए तो दंडकारण्य प्रदेश के बारे में भी देख लेते हैं। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं दंडकारण्य क्षेत्र, ठीक। तो याद रखिएगा ये मोहला मानपुर तहसील है, ये वाला भी किसमें आपका आएगा, दंडकारण्य क्षेत्र में आता है या दंडकारण्य प्रदेश में आता है, ठीक। यहां पे सबसे शुरुआत में होता है कोटरी बेसिन से, ठीक, कोटरी बेसिन शुरुआत कहां से होगा आपका, कोटरी बेसिन, ठीक। यहां पर एक नदी बहता है जिसका नाम है कोटरी और ये जाके मिलता किसमें है आपका, सीधा आपका मिलता है इंद्रावती नदी में, इसलिए इसको क्या बोला गया है यहां पर आपका कोटरी बेसिन, ठीक। उसके नीचे आते हैं तो यहां पर आता है आपका बैला डीला की पहाड़ी, ठीक। यहां पे क्या आता है आपका बैला डीला की पहाड़ी। अब इस पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी नंदीराज, ठीक, बैला डीला पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी क्या है आपका, नंदीराज, जिसका हाइट है 1210 मीटर, ठीक। उसके बाद यहां पर आपका आता है ये जो पूरा क्षेत्र है बस्तर का मैदान, ठीक, ये वाला पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, बस्तर का मैदान। अब उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है बस्तर का पठार, ठीक। और यहीं पे आपका पड़ता कौन सा है, एक घाटी केशकाल, ठीक, याद रखिएगा यहीं पड़ता है आपका कौन सा, केशकाल, ठीक। यहाँ पे 12 मोड़ हैं और यहीं पे 6वें मोड़ पे क्या है, तेलिन माता का मंदिर है। एक बार पूछा गया था आपका केशकाल घाटी के बारे में। तो ये पूरा पूरा आपका क्या है, बस्तर संभाग या फिर इसी को बोल सकते हैं दंडकारण्य प्रदेश, ठीक। तो इतने में आपका पूरा प्राकृतिक विभाजन कंप्लीट हो जाता है। हाँ, चलिए दंडकारण्य प्रदेश का आपका क्षेत्रफल जान लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल 39,060 या आपका बोल सकते हैं 39,060 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। इसका सबसे ऊंचा चोटी पूछा तो नंदीराज, याद रखिएगा आपको कि अगर पूछा दंडकारण्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है तो नंदीराज, ठीक। अब देखिए यहीं पर आपका एक अबूझमाड़ की पहाड़ियां, अच्छा यहां एक चीज छूट गया, ठीक। बैला डीडिया के जस्ट ऊपर में पड़ता है आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी, ठीक। यहां पे क्या पड़ता है आपका अबूझमाड़ की पहाड़ी और यहीं पे सबसे अधिक वर्षा होता है, ठीक ना। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक, कौन सा है आपका, अबूझमाड़, ठीक। सबसे अधिक वाला वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, अबूझमाड़, ठीक। इसको याद रखिएगा। तो यहां पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। हाँ, इसमें एक चीज बच जाता है ढाल, ठीक। तो ये जो आपका दंतेवाड़ा है, ठीक, या दंडकारण्य प्रदेश है, इसका ढाल कहां पर है, देखिए ढाल शुरुआत कहां से होगा, यहां से आता है आपका इंद्रावती नदी और इंद्रावती ऐसे बहते हुए यहां जाके इधर आपका गोदावरी में मिलता है, ठीक। तो ये इंद्रावती पहले तो पश्चिम दिशा में आएगा, तो पहले क्या होगा,
पश्चिम के साइड, ठीक। फिर अंतिम रूप से कहां जाएगा, अंतिम रूप से दक्षिण में चला जाता है, ठीक। ये हो गया इसका ढाल। तो ये आपका पूरा पूरा कंप्लीट हो गया आपका क्या, प्राकृतिक विभाजन, ठीक। तो आज आपका प्राकृतिक विभाजन पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर आप एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कंटिन्यू वीडियो आने वाला है और पूरा छत्तीसगढ़ कवर कराने वाले हैं। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और हाँ, अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप जल्द बनाने वाला हूं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और उसके लिए अपना नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िए, ताकि मैं आप लोगों को एक ग्रुप बना लूं और आपको वहां से इन सभी चीजों का पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूं। धन्यवाद।